यार, क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड इतने बड़े हैं कि स्पेस से भी दिखते हैं? ये वाकई अद्भुत है। लेकिन असली भेद तो ये है कि ये बने कैसे? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है। लाखों टन के पत्थर, एकदम सटीक जोड़, ये कैसे संभव हुआ? सच में पुराने जमाने के मिस्र के लोगों को कोई जादू तो आता होगा। कुछ लोग कहते हैं एलियंस का हाथ था। क्या यह सच हो सकता है? कुछ कहते हैं टाइम ट्रैवल। ये भी एक रोचक विचार है, पर असली जवाब छुपा है केमिस्ट्री में। जी हाँ, रसायन विज्ञान। ये सुनने में अजीब लगता है। वो केमिस्ट्री जो हम बचपन में पढ़ के डरते थे, उसी ने इन विशालकाय पिरामिडों को खड़ा किया। है ना मजेदार? चलो इस राज को थोड़ा और खोलते हैं और जाने और समझें। पिरामिड बनाने के लिए मिस्र के लोगों ने सबसे पहले चुना पत्थर। ये पत्थर साधारण नहीं थे, बल्कि विशेष रूप से चुने गए थे। लेकिन कोई मामूली पत्थर नहीं, ये था लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की खासियत थी उसकी मजबूती और टिकाऊपन। कैल्शियम कार्बोनेट से बना यह पत्थर मजबूत भी था, टिकाऊ भी। ये पत्थर सदियों तक टिक सकता था, बिना किसी नुकसान के। कैल्शियम कार्बोनेट, वो केमिकल फार्मूला याद है? केसो3। ये वही फार्मूला है जो लाइमस्टोन को इतना खास बनाता है। हाई स्कूल की केमिस्ट्री क्लास अब काम आ रही है ना? ये फार्मूला हमें बताता है कि लाइमस्टोन कैसे बना और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाते कैसे थे? यहाँ काम आया जिप्सम। जिप्सम ने मिस्र के लोगों को एक नई तकनीक दी। जिप्सम को पानी में मिलाकर एक खास तरह का सीमेंट बनाया जाता था। ये सीमेंट पत्थरों को जोड़ने में मदद करता था। ये सीमेंट पत्थरों को जोड़ने का काम करता था। इस सीमेंट की वजह से पिरामिड इतने सालों तक खड़े रह सके। और तो और, इस सीमेंट में नमक भी मिलाया जाता था ताकि वो जल्दी सूखे। नमक ने सीमेंट को और भी मजबूत बना दिया। सच में पुराने जमाने के मिस्र के लोग केमिस्ट्री के मास्टर थे। उनकी तकनीकें आज भी हमें हैरान कर देती हैं। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो पुराने जमाने के मिस्र की कला और संस्कृति का खजाना है। ये विशाल संरचनाएं जो सदियों से खड़ी हैं, हमें उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और कला की झलक दिखाती हैं। लेकिन इतने सालों तक ये रंग कैसे बरकरार रहे? ये सवाल हमें उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकों की ओर ले जाता है। यहां भी केमिस्ट्री का कमाल है। मिस्र के वैज्ञानिकों ने रंगों को स्थायी बनाने के लिए अद्वितीय रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया। मिस्र के लोगों ने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जो समय के साथ फीके नहीं पड़े। ये रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए थे, जो न केवल सुंदर थे बल्कि टिकाऊ भी थे। लाल रंग आया आयरन ऑक्साइड से, जो एक मजबूत और स्थायी रंग है। पीला आया गेरू से, जो मिट्टी से प्राप्त होता है और बहुत ही चमकदार होता है। और नीला आया अजुराइट से, जो एक दुर्लभ और कीमती खनिज है। ये रंग मिस्र की कला को अद्वितीय और आकर्षक बनाते हैं। इन रंगों को पत्थर पर टिकाए रखने के लिए भी केमिकल फार्मूला काम आया। मिस्र के वैज्ञानिकों ने विशेष रासायनिक मिश्रण तैयार किए जो रंगों को स्थायी बनाते थे। अंडे की जर्दी, मोम और गोंद को मिलाकर एक खास तरह का पानी से बचाने वाला लेप बनाया जाता था। यह लेप रंगों को नमी और समय के प्रभाव से बचाता था। इस लेप की वजह से ये रंग आज भी उतने ही चमकदार दिखते हैं जैसे कई सदियों पहले दिखते होंगे। मिस्र की कला और विज्ञान का यह संगम हमें उस समय की उन्नत सोच और तकनीक की याद दिलाता है। Section 4. Chemical Curiosities of Giza. The Giza Pyramids, one of the most iconic structures in the world, hold many secrets and fascinating facts that continue to baffle scientists and historians alike. अब आते हैं कुछ मजेदार और रहस्यमय बातों पर। इन पिरामिडों के निर्माण में कई रहस्यमय तत्व शामिल हैं, जो इन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गीजा के पिरामिड रेडियो एक्टिव हैं? जी हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। पिरामिड में इस्तेमाल हुए ग्रेनाइट पत्थरों में प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों में मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम शामिल हैं। लेकिन घबराइए मत, यह रेडिएशन इतना ज्यादा नहीं है कि नुकसान पहुंचाए। यह रेडिएशन हमारे दैनिक जीवन में मिलने वाले रेडिएशन से बहुत कम है। एक और मजेदार बात, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा। यह स्थिर तापमान पिरामिड की संरचना और निर्माण तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कैसे संभव है? यह आज भी एक रहस्य है। कैसे?
ये आज भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पिरामिड के खास आकार और हवा के आने जाने की वजह से होता है। इसके अलावा पिरामिड के अंदर की हवा का प्रवाह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हवा का प्रवाह पिरामिड के अंदर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे यह संरचना और भी रहस्यमय बन जाती है। सेक्शन 5, केमिस्ट्री अनलॉकिंग हिस्ट्री सीक्रेट्स। तो देखा आपने, रसायन विज्ञान कितना दिलचस्प और रहस्यमय हो सकता है। गीजा के पिरामिड तो बस एक उदाहरण है। केमिस्ट्री की मदद से हम अपने इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं। तो अगली बार जब आप केमिस्ट्री की किताब खोलें, तो याद रखना, ये बस फॉर्मूले और समीकरण नहीं है, ये तो हमारे अतीत की कहानी है।